और भारत इजराइल की दोस्ती एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। जी हां, इजराइल एक बार फिर पाकिस्तान की कब्र खोदने का इंतजाम कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए इजराइल 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैयार कर रहा है, जो आसमान में ही सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स में ईंधन भर सकेंगे। भारत इजराइल के बीच होने वाली करीब 8,000 करोड़ की इस डील से पाकिस्तान सदमे में है। भारत इजराइल के बीच डील, पूरा आसमान होगा सील। जी हां, भारतीय वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। एक तरफ तेजी से फाइटर जेट की स्क्वाड्रन भारत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ इन फाइटर जेट्स की आसमान में ही मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सके, इसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खबर है कि जल्द ही वायुसेना को इजराइल से 6 नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान मिलने वाले। ये सौदा लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है। जानकारी के मुताबिक इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पुराने बोइंग 767 विमानों को टैंकर विमानों में बदलकर सप्लाई करेगी। बताया जा रहा है कि इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इस सौदे में लगभग 30% मेड इन इंडिया इक्विपमेंट के इस्तेमाल को राजी हो गई। बता दें कि कुछ साल पहले वायुसेना ने इस खरीद के लिए बिड शुरू की थी, जिसमें इजरायली, रूस और यूरोपीय कंपनियां शामिल थी। लेकिन भारत चाहता था कि इसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाए। इस वजह से कई कंपनियां इस डील से पीछे हट गई थी, मगर फाइनली इजराइल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इसके लिए तैयार हो गई है। भारतीय वायुसेना के लिए यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय वायुसेना लंबे वक्त से नए मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तलाश में है। वायुसेना को काफ़ी लंबे समय से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाले विमान नहीं मिले हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो वायुसेना के पास रूस से खरीदे गए 6 II-78 टैंकर विमान हैं, जो आगरा में तैनात हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान के दौरान ईंधन भरने में मदद करते हैं, मगर पुराना होने के कारण वायुसेना इन्हें धीरे धीरे हटा रही है। इस लिहाज से इजराइल के साथ होने वाली डील मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत जिस तेजी के साथ नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है, उतनी ही तेजी से उसे मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर दुश्मन के सामने चुनौती पेश की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।